नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए आज हम फिर आ गए हैं चैप्टर नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। आज हम 15.2 की बात कर रहे हैं। 15.2 के हमने नियर अबाउट डाउट कर लिए थे 7 और 6 कर लिए थे। 7 नंबर का डाउट उस पर ले चलता हूं मैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब उसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दी गई। देखना वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिधि स्ट्रेट्स हमें दी गई है, वो है 22 सेंटीमीटर और परिधि का सूत्र 2πr होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 22 r बराबर 22 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 से 22 कट गया, त्रिज्या आगे 7 बटे 2 कह दो या 3.5 सेंटीमीटर कह दो। ओके, हमें चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स मैंने समझाया था चतुर्थांश क्या होता है और उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, दोनों बात बताई थी। 1/4 पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश चौथा अंश तो 4 का भाग लगा दो, अर्ध होता है 2 का भाग लगा दो। वैल्यू पुट करिए 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ऐसा इसलिए लिखा है कि काटने में आसानी रहेगी। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 का भाग 11 बार गया, 11 7 77 और बटे 4 गुना 8। इसका भाग लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 8 नंबर का डाउट है। कल मैंने बताया था घड़ी की सुई से रिलेटेड सवाल। एक घंटे की सुई की लंबाई 5 सेमी है। एक घड़ी, सवाल संख्या 8 है, और घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई जो त्रिज्या बन जाती है वो 5 सेमी है। कितनी है? 5 सेमी। सुई की लंबाई जितनी होती है उस चतुर्थांश, उस वृत्त, उस त्रिज्यखंड या उस वृत्तखंड की जो भी रिलेटेड हमें पूछेगा उसकी त्रिज्या उस सुई की लंबाई के बराबर होती है। तो यहां पर हमें पूछा है कि 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहां लिख दीजिए 7 ही त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जिसे आर कहेंगे, वो घड़ी की घंटे वाली सुई के बराबर हो जाएगी। अब 7 मिनट में बनाया गया कोण थीटा बराबर 7 गुणा आधा। क्योंकि घंटे वाली सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो थीटा का वैल्यू होगी 7/2 डिग्री, 7/2 डिग्री। अब हमें चाहिए आता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू हमें गिवन है 5 × 5 थीटा 7/2 और बाई 360। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 इसका 2 का भाग 11 बार गया, 5 से काटो तो काट दो, ये काट दिया 5 से 72 बार, फिर नहीं कटेगा, 11 × 5
55/72 सेमी स्क्वायर। ये हो गया 8वां सवाल। 9वां भी यहाँ जगह समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे ख्याल से वर्गाकार आकृति है और उस वर्गाकार आकृति में तो एक वर्गाकार आकृति है, उसमें हमारे सवाल की आयताकार है। मैंने वर्ग वर्ग है, वर्गाकार भी हो सकती है पर आयताकार आकृति की बात कर रहा हूं। तो चलो आयताकार लेते हैं अपन। एक आयताकार आकृति, नाम दे दिया मैंने ABCD। कैसे दे दो नाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 सेमी लंबी है और 7 सेमी चौड़ी है। ओके, इसके चारों कॉर्नर पर 7/2 यानी 3.5 सेमी त्रिज्या के 4 चतुर्थांश बनाए गए। कितने बनाए गए? 3.5 सेमी त्रिज्या के 4 चतुर्थांश बनाए गए। हमें पूछ रहा है इस बचे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखो, कॉमन सेंस हमें यूज करना पड़ेगा, तभी जाके सवाल आएगा। क्या देखना है कि त्रिज्या हमें पूरी 7 है, ये यहां से यहां तक 7 है, तो इसका आधा होगा 3.5। 3.5 सेमी के 4 चतुर्थांश हैं। 4 चतुर्थांश मिलकर एक पूरा वृत्त बना लेते। यदि हम इस आयत के क्षेत्रफल में से एक पूरा वृत्त घटा देंगे तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। मैं सवाल अभी आप नहीं करके बता रहा हूं। क्यों नहीं? क्योंकि आप ही करने लायक है। देखिए क्या करना है कि आप पहले लिख देंगे। सवाल में दिया गया कि आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, और दिया हुआ सवाल में साफ साफ 3.5 सेमी त्रिज्या के 4 चतुर्थांश प्रत्येक कॉर्नर में बनाए गए। आप लिखेंगे सीधा कि आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये भाषा वगैरह मैंने बोली है वो आप इंक्लूड करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और उसमें आप लिख देंगे, चलो यहां लिखता हूं मैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। बाकी वैल्यू सारी दे रखी है मैंने, आप पुट करेंगे इसमें और आंसर देंगे। ओके, ये हुआ हमारा 15.2 एक्सरसाइज। 15.1 बता दिया, 2 बता दिया, सूत्र बता दिए, इसकी पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। वो आपको अच्छी तरह देखना है, समझना है, सारे सवाल हल करने, जो नहीं है मेरे से कॉल करना है, पूछना है, और इनको फेयर कॉपी में करना है। प्लस स्टूडेंट सुन लीजिए, अभी मैं आपको बता दूं कि आप टेस्ट की तैयारी रखें। 25 इस अप्रैल को आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तैयारी रखें। और चैप्टर आने वाले कौन से हैं? आपको मैंने 17th, 18th और ये 15th, 17वां, 18वां और ये तैयारी रखेंगे तीनों की। 25 को होगा। आगे देखिए, मैं ले चलता हूं आपको इस चैप्टर के बहुत ही शानदार सवाल है। 15.3 में आता हूं मैं, और 15.3 से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 बहुत ही शानदार शानदार सवाल पढ़े जो अपनी बुक में नहीं है, पुराने एग्जाम्पल के तौर पे हैं, और कुछ एग्जाम्पल है अपनी बुक में, पुराने बुक के सवाल हैं जो पहले एनसीईआरटी में आया करते थे। वो शानदार सवाल जरा देखिए, मैं उन सबको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आपको दिक्कत करता है, समझ में नहीं आता, आप मेरे से बात करेंगे। वो शानदार सवाल है। आइए देखते हैं सवाल को। पहला ही सवाल है, पहला ही सवाल है जो मैं अलग से लेता हूं, ये आपने उतार लिया होगा। फर्स्ट डाउट है कि 58 मीटर चौड़े एक वर्गाकार, यहां पर आपको डायग्राम है, बहुत शानदार सवाल है, का सवाल है। एक 58 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत, चारों भुजा 58 होगी, ओके।
इस खेत के दोनों विकर्ण जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को केंद्र मानकर, वो नाम दे दिया मैंने, चाहो तो उसका नाम ABCD दे दूं, इसको केंद्र मानकर देखना ऐसे, यहां रखा प्रकाश की नोक, पेंसिल को यहां तक खोला, देख लेना आराम से, यहां तक का चाप भरा दिख रहा होगा आपको, और ऐसे काट दिया, यानी वो ऐसे आ गया। ओके, फिर इधर ही पे आ गया ऐसे। यस, त्रिज्या किसके बराबर है? OA कह दो, OB कह दो, OC कह दो, या OD कह दो। तो देखना, हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल चाहिए। मैं बहुत ही शानदार आइडिया दूंगा, देखना आप, ये वर्ग था, पता आपको, दिया हुआ था सवाल में, ये 90 डिग्री का कोण है, ये आधार हो गया, लंब हो गया, AC कर्ण हो गया, कर्ण हमें मालूम नहीं, याद करेंगे, इतना मैंने समझाया, इतना काम करता हूं, लिखता हूं मैं, फिर आगे देखिए। ये एग्जाम्पल है मेरी ओर से, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, किताब में पढ़ा एग्जाम्पल। आप लिखेंगे कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार है ना, फिर यहां लिख देंगे आकृति का चित्रांकन करने पर, चित्रांकन मतलब चित्र भी बनाया और वह अंकन भी किया, क्या क्या यहां पर होना चाहिए। हम लिखेंगे इसके बाद समकोण त्रिभुज, नाम है ABC में, यह आधार है, लंब है, हमें क्या निकालना है? कर्ण, कर्ण कौन है? AC बराबर आधार स्क्वायर, यानी कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, आधार भी 58 है प्लस लंब भी 58 है का अंडर रूट, दो समान संख्याओं के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, याद रखना मेरी भाषा, दो समान संख्याओं के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, वो संख्या गुणा √2 होता है। इतना मीटर इसका कर्ण आ गया, ये सब मीटर में थी, ये ऑल मेजरमेंट्स आर इन मीटर स्क्वायर। ये AC आ गया, दिख रहा है आपको, AC 58√2 है, तो ये भी 58√2 है। हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे का लंब समद्विभाजन करते हैं, यानी कोण तो 90 डिग्री का हो गया, लंब मतलब, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, पूरा 58√2 आया, तो आधा हो गया, इसको मिटाऊंगा, आधा हो गया इसका 29√2, कौन? OC भी 29√2, OD भी 29√2, OA। तो हम देख रहे थे कि AC आ गया 58√2, तो AC पूरा 58√2 है, तो ये 29√2 आधा हो गया 29√2, 29√2, क्योंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजन करते हैं। तो ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया, लंब लंब 90 डिग्री, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजन यानी भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग 29√2 आ गया। क्लियर है? हमें पूरे खेत का क्षेत्रफल चाहिए, तो थोड़ा सा जो मैंने यहां पर अमेंडमेंट करा उसको देखना, मैंने जो छायांकित कर रखे भाग दोनों ओर, वो एक वृत्त के दो चतुर्थांश है, चतुर्थांश 90 डिग्री का त्रिज्य खंड एक चतुर्थांश होता है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 और 90 180, 180 का जो त्रिज्य खंड है वो अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। तो ये दोनों मिलकर बन रहे हैं 90 डिग्री का त्रिज्य खंड। अब हम
ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश चतुर्थांश, दो चतुर्थांश मिलते हैं तो आधा वृत्त बन जाता है, सेमी सर्कल बन जाता है। पक्का? ये बन गया, दोनों को मिलाने से सेमी सर्कल, अर्ध वृत्त बन गया। अब देखना स्टूडेंट, बहुत सिंपल, देखो जितना डायग्रामेटिकल, जितने भी मैथमेटिकल पोर्शन होते हैं वो कॉमन सेंस पे डिपेंड होते हैं। उन डायग्राम में से कॉमन सेंस लगाओ कि जो हमें पूछा गया वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है। यहां ये मैं आपको बहुत सिंपल सी थी, अरे ज्यादा दिमाग की 10th क्लास की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा दिमाग लगाओ। इस पूरे वर्ग के कितने भाग? 1 2 3 4, 4 में से 2 भाग तो काम में आ गए, 4 में से 2 काम में आ गए, कितने बचे? 2। 4 में से 2 बचे, मतलब आधा बच गया। कौन बच गया? आधा, वर्ग बच गया। कौन बच गया? आधा, वर्ग बच गया। आधा तो काम में आ गया, आधा बच गया, जिसका अभी क्षेत्रफल हमने काउंट नहीं किया है। तो एक तो इन दोनों भागों को तो हमने मिलाकर क्या नाम दिया? और प्लस आधा कौन बच गया? वर्ग बच गया। अर्ध कौन बचा? वर्ग। तो इन दोनों को मिलाने से आधा वर्ग हो गया, इन दोनों को मिलाने से आधा वृत्त हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं आगे नहीं करूंगा, आगे आपको करना है, समझा देना सारा। ये देख लो, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। सवाल मैथ्स में हमेशा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, सवाल खुद को करने चाहिए। अर्धवृत्त है, जानते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अर्धवर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बटे 2, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, भुजा में 58 58 58 58 दे रखी है, भुजा का मान 58 हो जाएगा। त्रिज्या मैंने लिख रखी है 29√2, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या 29√2, वो यहां रख देंगे, हल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं इसको मिटाता हूं। जितनी देर ये पढ़ा रहे अपने बोर्ड पे, आपको देखना है तो थोड़ा सा गौर से देख लें, एग्जांपल भी पढ़ा अपनी बुक में ऐसा। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। एक दौड़ने का ट्रैक है, जैसे अपने स्टेडियम में होता है वैसा ट्रैक है। ट्रैक का फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखना, ये फॉर्मेशन आ रहा है ट्रैक का। ओके, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट 106 मीटर का है। आराम से देखिए, डायग्राम से बेटर समझ में आएगा। इसको यहां तक ले आया मैं, इसको भी यहां तक ले आया, इधर भी ये जो लेंथ है ना सेम है, 106 106। इस ट्रैक के अंदर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर। ये ट्रे कैसे? ये आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको डिनोट कर दूं, थोड़ा समझ में आ जाए आपको। ये ट्रे, इसके ऊपर दौड़ते हैं ऐसे 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 दौड़ जाते हैं। ये दो रास्ते बन गए, यहां दौड़ना नहीं, यहां दौड़ना है, इन दोनों जगह। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, गैप है, वो 60 मीटर बताया गया है। ओके, अब मैं इसका थोड़ा सा मेजरमेंट निकालता हूं, आप थोड़ा सा गौर से देखना, मजा आएगा आपको। ये पूरा 60 है, इसका आधा करूंगा 30 हो जाएगा। यहां में आया, मैंने एक बिंदु लिया तो मैंने कहा ऊपर 30 मीटर है, नीचे भी 30 मीटर है। ये एक बन गया अर्धवृत्त। देखना मैंने बोली को, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें कितना मीटर? 30 मीटर। फिर इसी केंद्र से एक दूसरा अर्धवृत्त है, ये केंद्र सेम ही है, सकेंद्रीय अर्धवृत्त है, तो इसकी त्रिज्या होगी अंदर तक 30 थी और ये 10 चौड़ाई था, देखना। तो 10 और 30 मिलकर कितना हो गया? 40 मीटर। ये बाहर की त्रिज्या 40 है, अंदर की त्रिज्या 30 है। ओके, ऐसा ही इधर सेम सेम पोर्शन, जैसा इधर है वैसा ही इधर है।
देखिए ये भी अंदर वाली अर्धवृत्त की परिधि, ये भी अंदर वाली अर्धवृत्त की परिधि, यानी इन दोनों पार्ट को ऐड करते हैं इसको और इसको, तो एक पूरे वृत्त की परिधि हो जाती है। किसकी? अंदर वाले की। हमें पहले कहा गया कि इसके अंदर वाले किनारे के सहारे सहारे एक चक्कर लगाएं तो बोलो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस का सवाल है, मैथ्स की जरूरत ही नहीं। 106 इधर और 106 इधर, 200 बार आधे वृत्त की परिधि इधर, आधे वृत्त की परिधि इधर, एक पूरे वृत्त की परिधि होगी। तो अंदर की तरफ, यहां पहले सवाल का जवाब लिख रहा हूं, सारी जानकारी मैंने यहां लिख दी है। अंदर की तरफ, अंदर की ओर एक चक्कर, अंदर की ओर एक चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर एक तो हो गया वृत्त की परिधि, अंदर वाले वृत्त की परिधि, अंदर वाला छोटे वाली त्रिज्या काम में आई, छोटी वाली त्रिज्या को अपन R2 कहते हैं, तो R2 लिख दिया। इधर भी अंदर वाले की आधार आधा एक वृत्त हो गया वृत्त की परिधि, प्लस 2 गुणा 106, क्योंकि इधर भी 106 चलना पड़ेगा, देखो 106 इधर भी 106, ये तो आंसर हो गया किसका। चलो इससे वो लिख दूं, लिखना नहीं चाहिए बाकी। R2 था 30, आगे सोल्व नहीं करूंगा मैं, 212 सोल्व कर देना है। तो अंदर 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 की ओर एक चक्कर लगाने में तय की दूरी आ गई। दूसरा इसका है कि इस मार्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, मार्ग का क्षेत्रफल कितना है। आओ स्टूडेंट्स देखो मार्ग में क्या है इसको समझाना। देखो एक तो हो गई आयत, आपको भी दिख रहा होगा, एक आयत है जिसकी लंबाई 106 है, चौड़ाई 10 है, ये 10 और ये चौड़ाई। ऐसा ही सेम एक आयत यहां बन रहा है, लंबाई 106 चौड़ाई 10, कितने आयत हो गए? 2, लंबाई 106 चौड़ाई 10। तो ध्यान देना आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो एक आयत का हो गया, है कितने? 2, तो 2 से गुणा कर दिए। अब ये जो भाग है इधर वाला और इधर वाला रास्ते का क्षेत्रफल, यहां थोड़ा समझाता हूं आपको। ये दो कॉसेंट्रिक सर्कल है, सहकेंद्रीय वृत्त है, इसकी त्रिज्या है वो 30 है और बाहर वाली त्रिज्या है वो 40। देखो ओके, ये बीचों बीच काट दिया मैंने, इसको काट दिया। काट कर आधा वाला भाग उठाकर इधर लगाया, आधा भाग उठाकर इधर लगाया। है क्या ये वाला छायांकित भाग? है क्या? दो सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ऐसे काम हुआ, आधा उधर लग गया आधा इधर, तो दो सहकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल देखना, इधर केंद्र एक है, त्रिज्या अलग अलग है। मैं पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालूं, बड़े वाली त्रिज्या को R1 कहते हैं, फिर अंदर वाले का निकालूं, इसको R2 कहते हैं। हो गया, दोनों बैठा दूं, गठाने पर जो बचेगा वो इस मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इधर भी दोनों ट्रैक जो है इतना इतना पार्ट इसको जोड़ते हैं तो एक सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल आ जाता है। यहां से पाई कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो यहां भी लग जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आगे वैल्यू रख देंगे, R1 बड़ी वैल्यू कहते हैं 40 है, आप चाहो तो मैं रख दूं वैल्यू यहां पर। ये हो गया हमारे पास में 212 0 प्लस 22/7 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर देखना स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ेंगे 70 और एक बार घटाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, सोल्व कर देंगे। ये सारा सोल्व हो ही गया, इसको आराम से आगे जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल था और ये भी एग्जाम्पल है। बोर्ड पे गौर से देख लो क्या किया मैंने, ये इसका एडिशनल पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पर, और इस इधर वाले
एग्जाम्पल को भी रीच कर रहा हूं। बुक के साथ साथ बहुत शानदार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। बुक में भी इनमें से कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी पुरानी बुक के सवाल है एक्चुअल में, वो आरबीसी बुक में एग्जाम्पल के रूप में आए। नेक्स्ट देखना, सिंपल सा सवाल, एक वर्ग है उसके अंदर 4 वर्ग की भुजा शायद 14 है मेरे ख्याल से, वर्ग की भुजा 14 ही है। ओके, नाम एबीसीडी दे रखे हैं इसको। इसके अंदर 4 क्या बन रहे हैं, सर्कल। ओके, आर यू एग्री विथ मी? इट इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, then half of it becomes 7, it is also, and half of it 7/2, that means the radius of one circle is 7/2। एक वृत्त की त्रिज्या 7/2 है, यानी यहां पर त्रिज्या बताएंगे तो आएगी 7/2, सबकी 7/2 ही है। ये चारों वृत्त निकालने के बाद जो भाग बचता है हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त क्या कर देंगे, घटा देंगे। बताने की लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 क्या है, वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या मैंने यहां लिख दी। ओके, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट एग्जाम, इसको रीच करवाऊंगा, देख लिया होगा आपने। आइए, हमारे पास एक यहां भी वर्ग ही है, एबीसीडी नाम है उसका, अच्छा सवाल है, और उसकी भुजा हमें 8 बता रखी है। कोई बात, इस बिंदु को केंद्र माना और इतनी त्रिज्या भरी और यूं एक ऐसे चाप काट दिया, फिर यहां से उठाया प्रकार को यहां रखा, इतनी त्रिज्या भरी यूं काट दिया, सीधे वैसे यूं। ओके, हमें ये जो डिजाइन बनी है उसका क्षेत्रफल चाहिए। स्टूडेंट सोचना, देखो सोचने की बात है इसमें। ये ऐसे आया, इतनी त्रिज्या भरी, यू घुमाया गया, ये 90 डिग्री कोण है, ये एक चतुर्थांश हो गया, एक चतुर्थांश इधर हो गया, दिख रहा है? 2 चतुर्थांश मिलते हैं तो आधा वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? आधा वृत्त। और उसमें से ये वर्ग हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, भुजा स्क्वायर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आया समझना। मान लो इधर वाला पार्ट है वो 10, इसका एरिया 10 है, इसका एरिया 10 है, इसका एरिया 5 है, इसका एरिया 10 है। जब मैंने ये चतुर्थांश काम में लिया तो 10 + 5 15 हो गया, 10 + 5 15। जब मैंने ये चतुर्थांश काम में लिया तो 10 + 5 15, दोनों को जोड़ा तो 15 और 15 30 आ गया। कितना आया? 30। और एक्चुअल में पूरे वर्ग के 3 भाग है, 10 5 10, तीनों को जोड़ो 10 5 10 25 हो गया। 25 घटा दो, कितना बचेगा? 5। 5 इसके बराबर है, डिजाइन के बराबर है। ओके, तो ये सूत्र लग जाएगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने और बताया आपको। और इससे मिलता जुलता एक और यहां पर जगह पड़ी बना दूं मैं आपको। एक वृत्त था हमारे पास, इस वृत्त में एक आयत बना हुआ था, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ये लो। और इसके बाहर जो भाग बच गया, छायांकित भाग बोल रहा है इसको, इसका उसे क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। इसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो आप विकर्ण खींचेंगे। एक
एक वृत्त के अंदर बने आयत के विकर्ण केंद्र के ऊपर से ही गुजरते हैं। विकर्णों का प्रतिशत बिंदु केंद्र ही होता है। ये 90 डिग्री है, हम जानते हैं आयत का प्रत्येकोण 90 डिग्री होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, आपको मालूम होगा। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे, सॉरी रूट करेंगे 5 आ गया। ये AC का लंबाई आधा करेंगे, त्रिज्या बन जाएगी 5/2। आप इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई r स्क्वायर, आयत का हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 4, चौड़ाई 3, त्रिज्या 5/2। और आइए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेता हूं। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है। देखिए आप, देखो एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है, मैं सवाल में जो लिखूं नोट कर लेना, आपकी बुक में शायद नहीं मिलेगा ये, इसलिए आप इसको गौर करना। अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 17,320.5। तो ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज ए बी और सी। ओके, तो कम दिख रहा है। क्षेत्रफल 17320.5 सेमी स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ओके, इस पर और इस पर और इस पर तीन समान त्रिज्या के ऐसे त्रिज्यखंड बना दिया। और अब बचा हुआ भाग ये बीच वाला है, इसका मैं क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। आइडिया सुनिए, पूरे ABC का क्षेत्रफल मालूम है, ये रहा। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। मैं पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों भागों के क्षेत्रफल को जोड़कर घटा दूं। देखो, इसको 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 जोड़ के पूरे में से घटा दूं, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तीनों समान है, एक का निकालूंगा 3 से गुणा करूंगा, ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं। पर इससे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये त्रिज्यखंड की भांति काम कर रहा है। इसका प्रत्येकोण 60 डिग्री का, कहां से आया गुरुजी? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येकोण 60 डिग्री का होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या। अब त्रिज्या कहां से? तो मैं निकालूंगा इस समबाहु त्रिभुज की भुजा। तीनों भुजाएं समान है, समबाहु भुजा। तो मैं भुजा निकालूंगा और भुजा आएगी, उसका आधा करूंगा तो मेरे को त्रिज्या मिल जाएगी। ये तो मिल जाएगी हमें r त्रिज्या, और ये है पूरी भुजा। भुजा कैसे निकलेगी? आप क्या लिखेंगे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17320.5। क्षेत्रफल का सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर इज इक्वल 17320.5।
√3 का वैल्यू गिवन है सवाल में 1.73205। अक्सर यहां 2 डिजिट तक ही काम में लेते हैं, पर इसमें दिया गया इसलिए पूरा यूज कर। बट्टे में 4 आ गया, भुजा सा मालूम नहीं, कोई बात नहीं मालूम, बाकी वैल्यू जैसी दे रखी है वैसे लिख दो। हमें भुजा स्क्वायर, भुजा निकालना तो भुजा स्क्वायर इधर रखना है, बाकी सबका ट्रांसफर करना है। 17320.5 तो हमें गिवन था, ये 4 नीचे था ऊपर चला गया, और ये 1.73205 भी नीचे आ गया। ऊपर एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो लग गई नीचे, एक जीरो मतलब 10 आ गए, और ऊपर यहां नीचे 5 पे दशमलव है, तो यहां क्या करूंगा मैं 5 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5। ओके, एक से एक जीरो कैंसिल होगी, अब ये डेसिमल भी हट गया, अब देखो ये पूरी वैल्यू से कैंसिल होगी, ये 4 और 4 जीरो है। हमें भुजा चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, और वर्गमूल लिया तो 4 का तो 2 होता है, और 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो हो गया, यानी भुजा कितने सेमी या मीटर सेमी है, तो से कितने सेमी आ गई 200 सेमी। कौन आई भुजा, कितनी लगी, आधी करो 100, तो आता है प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या R बराबर 200 क्या दी जाएगी, कितनी 100 सेमी। आया समझ? और आगे मैंने आपको बता दिया, आता है छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वह आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का दिया 17320.5 माइनस 3 गुणा एक त्रिज्य खंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मैंने सारी वैल्यू निकाल रखी है, आपको रखनी है। भुजा पढ़िए, भुजा की जरूरत नहीं आपको, आपको त्रिज्या चाहिए वो मैंने निकाल दिया, यहाँ पर 100 पढ़िए, वैल्यू रखना। और यहाँ पाई का वैल्यू गिवन है हमें, पाई का वैल्यू गिवन है, पाई इक्वल 3.14, 22/7 में लिखना है, ये वैल्यू रखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैंने बहुत ही शानदार, सुपर और बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए। सबको देखना है, समझना है, जितना है वो ठीक है, नहीं है वो मुझे कॉल करना है, और जो आ जाए उनको फेयर कॉपी में करना है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं सारे याद रखें। मैं टेस्ट में सूत्र भी पूछूंगा कि इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछूंगा। इसलिए सारे सूत्र, परिभाषा, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, व्यास क्या होता है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्या है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आयत, वर्ग, सबका क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्त, ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। आप तैयारी करें, फेयर कॉपी में काम करें, टेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से नोट्स बनाएं, और अपना पूरा प्रयास ये रहे कि टेस्ट में हमारे अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू, धन्यवाद।